हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो आफ्टरनून हो चुकी है। आज मैं निकला हूँ जयपुर से सुजानगढ़। एक्चुअल में तो ड्रॉप है, लिया तो मैंने ड्रॉप ही था। इनको रास्ते में सालासर बालाजी के मत्था टेकना है, तो अभी जस्ट मैं सालासर बालाजी पहुँचा हूँ। सवारी को उतारा है और मत्था टेक के अभी जस्ट खाना खाया है। पास में ही होटल था, ये एक अच्छा होटल है इधर, ये नाम है इसका। मेन रोड से जैसे ही अपन सालासर जिकड़ी एंट्री करते हैं, जहाँ पे लिखा आता है सालासर 1 किलोमीटर, वहाँ से एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे होटल है। बहुत अच्छा है, खाना वाना बहुत अच्छा है इसका, स्टाफ मैनेजमेंट भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बस एक प्रॉब्लम है, ये ऊपर टीन शेड वगैरह लगी हुई है, तो खुले में बैठने का काम है छाया में, मतलब खुले का है वैसे। पीछे 2 कूलर लगे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा फेंक रहे हैं, तो बस वो थोड़ा सा है और कुछ नहीं। बाकी आपको मैं अभी फ़ोटो लगाऊंगा सालासर बालाजी महाराज के टेम्पल की, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लेना, मत्था टेकना और कमेंट में जय सालासर महाराज ज़रूर लिखना। बाकी आप लोगों का सपोर्ट बनाइए। अभी एक्चुअली क्या, ये ट्रिप कंप्लीट नहीं हुई है, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर और जाना है मुझे, तो उसके बाद फिर आज का फाइनल अपडेट डाल लूँगा। अगर ये कहते हैं कि इनको रिटर्न भी है, कह तो रहे हैं वैसे, इनको जाना है कल जयपुर, तो इनको कंफर्म है 100% जाना ही है। सुबह कल शाम की इनकी फ़्लाइट है वापसी की, आसाम की। तो अभी तक तो यही फाइनलाइज चल रहा है कि आपके साथ ही चलेंगे। हाँ, मुझे कोई और ट्रिप नहीं आ जाती, अगर कोई रिटर्न की अभी आ जाती है तो फिर मैं उसको पहले पिक करूँगा, क्योंकि मैं ड्रॉपिंग में कोशिश यही करता हूँ कि मुझे सेम डे का ही रिटर्न भी हो, ताकि मैं अपनी सिटी वापस पहुँच जाऊँ, घर वापस पहुँच जाऊँ सेम डे। चाहे ठीक है टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए, कोई बात नहीं। तो आज के ट्रिप का टाइमिंग का कैलकुलेशन का, एक्चुअली ये किसी एजेंट के थ्रू आई है मेरे पास, तो ये उतनी कैलकुलेशन वाली ट्रिप नहीं है। ये ट्रिप तो मुझे वन साइड तो मिली है 3000 रुपये की, टू बी फ्रैंक। 3500 या 3700 रुपये की ट्रिप थी, जिसमें से 500-700 रुपये उन्होंने कमीशन ले लिया अपना। तो अगर ये वन वे रहती है तो मैं वन वे के हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर ये राउंड ट्रिप रहती है कल सुबह का रिटर्न का, तो उसके हिसाब से बताऊंगा कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली, कितने घंटे चली। जैसे अभी तक देख लूँ तो 204.8, मोटा मोटा 205 किलोमीटर चली है। 20-22 किलोमीटर अभी और जाना है, और 5.5 घंटे हो चुके हैं मुझे निकले हुए। अब ये 5.5 घंटे के अंदर एक्चुअली आधा पौन घंटा मुझे एक जगह CNG भराने में लगा था। आधा पौन घंटा ये लोग अपना ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे रास्ते में। जयपुर से निकलते हैं तो अपने चोमू टोल आता है, पहला फर्स्ट टोल जो आता है, उसको पार करते लेफ्ट में एक होटल है, वहाँ रुके थे ये लोग, तो आधा पौन घंटा लगा था। अच्छा हाँ, अच्छा याद आया, उस होटल के बारे में बताऊँ। मैं वहाँ होटल पे गया, काउंटर पे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने सर ये सवारी आई है, वो तो बैठ गई है, दिखा दिया था ये रे। तो मैं बोला अब हमारा क्या सिस्टम है यहाँ पे, तो बोले आप लोगों का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, गाड़ी वालों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आपको खाना है तो खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके कस्टमर के बिल में ऐड कर देंगे। तो मैं उनको बोला यार ये कौन सा पॉइंट है, कस्टमर के बिल में क्यों ऐड होगा। फिर मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं किया, ना मेरे को आदत है ज़्यादा बहसबाजी करने की या कुछ इधर उधर करने की। अपन ने तो अपना ब्रेकफास्ट किया, क्या बिल बना वो दिया, और अपन फ्री। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान है कि यहाँ पे नहीं रुकना, या जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनको बोलना है कि भाई इस पे मत रुकना, जो लगेगा अपनी जेब से लगेगा तो रुकना। मतलब कंफर्म है कि इस पे रुकना ही नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं बोल रहा मैं। बस खाली एक बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे अगर अपना कोई भी ड्राइवर भाई जाता है, जयपुर से जब अपन निकलते हैं तो चोमू टोल जो आता है, फर्स्ट टोल, पहला टोल, बस वो पार करते ही लेफ्ट में है, टोल से ही दिख जाएगा वो ढाबा। अच्छा सा है, थोड़ा बड़ा सा बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल वही वाला ढाबा है, लेफ्ट में आएगा।
बस मुझे उसका ये थोड़ा सा सिस्टम अजीब लगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी, सब तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं कि जहाँ पे वो इतना खिला देते हैं कि चलने लायक हिम्मत नहीं रहती, ज़बरदस्ती कर करके ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। ऐसा भी होता है। मैं आपकी बार ओल्ड राव गया दोबारा किसी भी साइड के, तो मैं वहीं का स्पेशली वीडियो बना के डालूंगा आपको कि वहाँ पे किस तरह का बिहेव है ड्राइवर्स के साथ। और ये सच बात है कि भाई साहब एक तरफा एक नंबर, जितने नंबर हो सके ना उतने बढ़िया से बढ़िया नंबर दे दो ओल्ड राव को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने में कोई कमी नहीं, सामने आपके सामने पूरा वो कर देते हैं कंप्लीट। क्या खाना है आप बताओ, ऐसा नहीं है कि हम ये खिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। आपको क्या खाना है ये बोलो। पराठा खाना है, कौन सा पराठा खाओगे। सब्जी खानी है, कौन सी सब्जी खाओगे। पनीर की खानी है, पनीर की बोलो कौन सी खानी है। दाल खानी है, बोलो कौन सी खानी है। खाना खा लिया, अभी 2 दिन पहले ही हुआ है मेरे साथ। खाना खाया मैंने, बढ़िया खाना खाया, दिल्ली ड्रॉपिंग थी मेरी और फिर वहाँ से पिकअप भी था। तो मैंने खाना वाना खा लिया 9:30 बजे, मानेसर वाले ओल्ड राव की बात बता रहा हूँ, जब जा रहा था तब। खाना वाना खाने के बाद भाई साहब वहाँ के भाई साहब आते हैं जो उस मैस को संभाल रहे थे। कहाँ जा रहे हो। मैंने चले बस सर, कोई दिक्कत नहीं, अब ले अपना पिकअप और निकले यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, बोले मीठा खा के जाओ। एक गुलाब जामुन दिया, फिर ख़त्म किया, एक और दे दिया, बोले ये भी खाओ। फिर चाय भी दे दी, बोले ये चाय भी पियो, ऐसे मत जाओ। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं, हर तरह के लोग। मेन बात यह है कि अपने को किस तरह के लोग ढूंढने हैं या किस तरह के लोगों के साथ आगे रिलेशन मेंटेन रखना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले पे नहीं। तो बस बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। अभी ये आने वाले होंगे ये लोग भी मंदिर से दर्शन करके, इनको ड्रॉप करके अगर रहता है पिकअप कल का तो फिर आपको वैसा बताऊंगा, और यहीं ख़त्म हो गया तो फिर वैसा बताऊंगा। और फिर मैंने यहाँ से वापस जयपुर के लिए क्या किया उसके बारे में भी डिटेल दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। अभी टाइम हो रहा है 6:42 सुबह के अर्ली मॉर्निंग। जो मेरी वो कल वाली ट्रिप थी जो मैं लेके निकला था जयपुर से सालासर होते हुए सुजानगढ़, वो लोग आज वापसी जाएंगे। उनका 3 बजे की फ़्लाइट है, तो मुझे ही रोक लिया उन्होंने। रात में वहीं रुक गया था, बढ़िया आराम से सोया, खाया पिया, सुबह जल्दी उठ गया था। जल्दी उठने की आदत है, 5 से 6 बजे के बीच में। फिर अभी छोटे मोटे जो रूटीन वर्क होते हैं वो करने निकला था। अभी एट प्रेजेंट हूँ मैं सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर। दिखाता हूँ आपको नज़ारा। ये सामने मंदिर है, बहुत बढ़िया। अब ये ट्रिप मेरी जाएगी, जयपुर एंड होगी 3 बजे के आसपास। 3 बजे मुझे इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। अभी यहाँ से खाटू श्याम जी होते हुए जयपुर लेके जाना है। अब इस ट्रिप के बारे में मैं आपको डिटेल दे ही देता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया, क्या कमाया, कैसे किया। देखो, ये ट्रिप मेरी वन साइड बैठी करीब 206 किलोमीटर। 206 ही आना है तो 206 के आसपास ही जाना होगा, जिसमें मेरी आने में एक टैंक CNG लगी। एक टैंक मतलब फुल करवाई थी मैंने, वो मेरी फुल हुई थी 763 रुपये के आसपास, 774 रुपये, यस 774 रुपये की उसको मैंने फुल करवाया था। इससे मेरा बढ़िया यहाँ काम चल गया था। फिर मैंने कल सालासर जी में जब एंट्री करते हैं अपन फाइनल, वहाँ एक CNG पंप है, वहाँ से मैंने इसको फिल करवा लिया था। वहाँ आई थी कुछ 725 या 30 रुपये। ठीक है, अब रात को गाड़ी में सोया मैं, तो थोड़ी सी गर्मी थी, तो आधा घंटा करके 1-2 बार AC चलाया, तो उससे थोड़ी सी CNG डाउन हो गई है 150-200 रुपये की। तो वो मुझे लग रहा है कि जयपुर पहुँचते एक बार मुझे भरवानी पड़ सकती है, चोमू के आसपास कहीं। अब ये ट्रिप जो मुझे मिली, ये मिली मुझे 6,000 रुपये अप डाउन में।
इसमें टोल इंक्लूड है, नाइट अलग है। अब आप कैलकुलेट कर लो, 750 रुपये एक एवरेज पकड़ लो आप, 7 दूनी 14, 1500 रुपये की मेरी CNG लगी। 200-250 रुपये के आसपास का एक साइड का टोल था, मोटा मोटा आप 500 रुपये टोल पकड़ लो, 2000 रुपये। और ट्रिप थी मेरी 6000 रुपये। ऐसी ट्रिप करने से मैं खुश कम होता हूँ थोड़ा, जिसमें कल का भी पूरा दिन ही निकल गया एक तरह से देखा जाए कि कितने बजे भी पहुँच जाओ, फिर तो कुछ कर नहीं सकते आप। सेम कहानी आज होगी। आज हाँ ये प्लस पॉइंट है कि भाई मैं 3 बजे तक मुझे इनको एयरपोर्ट छोड़ना है, तो उसके बाद मैं लोकल में कुछ काम कर सकता हूँ 4-5 घंटे। कोशिश पूरी करूँगा करने की, तो एवरेज अपनी वही मैं 3000 रुपये के आसपास की पर डे की निकालूँगा। तो ये थी दिनचर्या कल से आज तक की। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछना। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं मार्केट में जो बहुत अच्छा काम देती है, आप करने वाले होने चाहिए। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो और आपका बहुत बढ़िया काम होगा। ये 100% गारंटी है। रोज़ के 2000, 2500, 3000 इस सेडान गाड़ी से, इससे कह रहा हूँ मैं, ये नहीं छोड़ोगे, ये 100% है। किसी को कुछ समझ में नहीं आए कैसे, तो जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनके पास गाड़ी होगी। मैं नई गाड़ी लेने के लिए नहीं कह रहा कि एकदम से जाके नई गाड़ी ले आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके बारे में भी आपको एक डिटेल में वीडियो बना के भेजूँगा। हर उस कंपनी के बारे में बताऊँगा जिसमें काम आता है, अच्छा आता है, बढ़िया आता है, सिक्योर आता है, सेफ किस में होता है, पैसों का किस में है बढ़िया कम। एक आध एप्लीकेशन ऐसी भी है जिसमें कुछ लोग ऐसी ट्रिप डाल देते हैं। मैंने रात को देखी थी 11:30-12 बजे एक ट्रिप, वो आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ 242 किलोमीटर के आसपास की थी। और उस बंदे ने, उसको शायद आई होगी ये ट्रिप 3500 रुपये की, उसने उस एप्लीकेशन पे आगे डाल दी वो ट्रिप 2200 रुपये। अपना 1300 रुपये कमीशन रखा और 2200 रुपये में। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि 250 किलोमीटर के आसपास की वन साइड की रनिंग है और सामने वाला उसमें दे रहा है 2200, हाँ 2200 रुपये थे एग्जैक्ट, वो दे रहा है उसमें, इसमें टोल भी इंक्लूड है। अगर 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं बैठा। तो ऐसे लोगों को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, भाई ऐसा मत करो, मार्केट ख़राब मत करो, इतना गंदा मार्केट मत करो अपनी कमीशन के चक्कर में। कमीशन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कईयों को रोज़ का 8 से 10 हज़ार रुपये नहीं छोड़ते कमीशन में, और 4-5 हज़ार रुपये की एवरेज वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत ढेरों हैं। लेकिन वो सारे सिस्टमेटिक काम करते हैं। 250 किलोमीटर के आसपास की रनिंग की ट्रिप होगी, उसमें अपना 500 रुपये कमीशन रखते हैं। ऐसे एवरेज रखते हैं वो अपना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी मुँह उठा के मांग लिया। वो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो इसी चीज़ से निकले हुए हैं, यहीं से बढ़े। और ये जो है ना इस तरह के, ये 250 किलोमीटर में 1000 रुपये मांग लिए, 1500 रुपये मांग लिए, 1200 रुपये मांग लिए, ये सिर्फ फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, जो ऐसे ड्राइवरों का फ़ायदा उठा रहे हैं जिनके पास एक्चुअल में काम नहीं है, और वो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। तो आप समझो यार, थोड़ा सा उन ड्राइवरों की तरफ भी देखो जो इतना कम कमाने के बाद भी अपनी गाड़ी तोड़ रहे हैं, अपना शरीर तोड़ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी किस्त प्रॉपर निकल जाए और 2 पैसे उनको बच जाए। तो इस तरह की ट्रिप मत डालो भाई, क्योंकि मैं देखो जानता हूँ इस तरह की ट्रिप है ना वही लोग डाल सकते हैं जिनको महीने में सिर्फ 2 या 3 ही ट्रिप आती है। खींच के 2-3 ट्रिप आती होगी, इनके पास इससे ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे, कभी भी ज़िंदगी में नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। उनको पता है कि 2-3 ट्रिप ही आनी है, इसी में 4-5 हज़ार रुपये खींच लो तो अपना खर्चा पानी निकल जाएगा महीने में। अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो सिस्टमेटिक काम करो, 100% आगे बढ़ोगे, 100%। ये गारंटी है मेरी।
तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ अच्छा लेकर आऊँगा, कुछ नया लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो बाय बाय।